प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि किस तरह से जो ओवम है वह ओवरी से निकल करके फिम्ब्रिया, जैसे जो इसके प्रमुख पार्ट्स हैं पहले वो बता दिया जाए। जब ओव्यूलेशन का समय आता है, ओव्यूलेशन वंस टाइम इन ए मंथ, एक बार एक मंथ में होता है। ओव्यूलेशन के समय में जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट के विभिन्न हिस्से होते हैं। ओविडक्ट को एक दूसरे नाम से कल हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम फालोपियन ट्यूब है। फालोपियन ट्यूब में 3-4 पार्ट्स में फालोपियन ट्यूब बटी हुई होती हैं। पहला पार्ट्स है फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया के बाद जो दूसरा स्थान आता है वह आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद स्थमक। यह 4 हिस्सा जिसको ओविडक्ट अथवा फालोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अब जब ये फिम्ब्रिया ओव्यूलेशन के समय में ओवम ओवरी से, ओवरी जो प्राइमरी सेक्स आर्गन के नाम से जाना जाता है, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स आर्गन, ओवरी से निकल करके ओवम जब फिम्ब्रिया उसको रिसीव करता है, फिम्ब्रिया से वह ट्रांसफ़र करता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्पुला, एम्पुला से स्थमक, और स्थमक के बाद वह सरकते हुए फालोपियन ट्यूब से चला जाता है यूटेरस में। और आपको यह बता दें, यूटेरस में जाने से पूर्व ओवम का फर्टिलाइजेशन, निषेचन ऑफ ओवम, एम्पुला एंड स्थमक जंक्शन, निषेचन जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम है, यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन एम्पुला स्थमक के जंक्शन पर होता है तभी गर्भधारण होगा, अन्यथा की परिस्थितियों में यदि वहाँ पर निषेचन नहीं होता है तो गर्भधारण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अर्थात यह 100% है वहाँ पर गर्भधारण होने की संभावना प्रेगनेंसी टाइम्स। उसके अलावा यदि ओवम यूटेराइन वॉल में पहुँच जाता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो गर्भधारण प्रेगनेंसी अर्थात नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर इसको बता दें कि इस तरह से इसके विषय में आपको कल पढ़ाया गया कि ओवरी से ओवम बन करके निकलता है और 1 महीने में एक बार ओव्यूलेशन के समय यह प्रक्रिया होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो फालोपियन ओविडक्ट है, फालोपियन ट्यूब के विभिन्न हिस्से हैं, वहाँ से हो करके और फालोपियन ट्यूब के एम्पुला स्टमक जंक्शन पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यदि फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है तो इस पर वहाँ पहुँच जाता है समय से। तो उसके बाद आपका आता है यूटेरस। यूटेरस प्रमुख रूप से 3 प्रकार की कोशिकाओं से या 3 प्रकार के लेयर से मिल करके बना हुआ होता है। यूटेरस मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स, ये 3 प्रकार के लेयर्स से मिल करके बना हुआ होता है। जो प्राइमरी लेयर है यूटेरस की, उस प्राइमरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, उसके बाद इंटरनल लेयर को इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। यूटेरस सिंगल वॉल्ड होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऊम्ब, इसलिए WOMB ऊम्ब कहा जाता है यूटेरस को, क्योंकि यह सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होता है। अब यूटेरस जो होता है इसमें जो अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, ये लेयर्स एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, और वह जो अटैचमेंट होता है एक प्रकार के टिश्यूज से होता है। तो पहला मायोमेट्रियम, दूसरा इंडोमेट्रियम, पहला पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द यूटेरस वॉल, it is known as perimetrium. Middle part of the uterus wall, it is middle layer of the uterus, it is called मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस, इट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इज ए वॉल वेयर द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो
इनर साइड इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के तदोपरांत जब एम्ब्रायो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, ओवम और उसके बाद ओवम और ओवम के साथ स्पर्म की मैटिंग होती है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट धीरे धीरे ब्लास्टोमियर्स में चेंज होते होते जाइगोट 1 से 2 डिवीज़न, वहाँ पर जो है माइटोसिस, जिसको हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्मेशन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अभी गैमेटोजेनेसिस आपको पढ़ाया जाएगा। और जब गैमेटोजेनेसिस समाप्त हो जाता है तब माइटोसिस डिवीजन, जिसको हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, वह प्रारंभ होता है। और माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर में हाफ नहीं होता, जबकि जो मियोसिस डिवीजन है, अर्धसूत्री विभाजन, वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में विभाजन होकर के आधा हो जाता है। तो जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है, उसके बाद यह चेंज होता है एम्ब्रायो में और फालोपियन ट्यूब से सरकता हुआ यह यूटेरस में आ जाता है। यूटेरस के इनर लेयर से, यूटेरस के इनर साइड के लेयर से यह अपने संबंध को स्थापित करता है, सहसंबंध बनाता है और वहाँ पर इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी का हो जाता है। इस तरह से जब यूटेरस की लेयर के इन साइड में प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, वहाँ पर लग जाती है, उसके उपरांत जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे अच्छा तरीका यह जानने का कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। प्रेगनेंसी के जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, पहला चरण प्रेगनेंसी का फॉलो होता है, वैसे ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह समाप्त हो जाती है और आना बंद हो जाती है, यह उसका पहला संकेत होता है। और इस तरह से जब वह वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर एम्ब्रायो से जो बेबी है, बच्चे हैं, बच्चे के बॉडी के जो विभिन्न हिस्से हैं, उनमें सबसे पहले इम्प्लांटेशन के समय जो है प्लेसेंटा होता है, जिसके थ्रू वो अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं और उसी प्लेसेंटा के जरिए अपने भोज्य पदार्थ, अपने श्वसन, जो भी उनमें प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी पार्ट्स बनते जाते हैं, सारी चीज़ें उसी के थ्रू उनकी जो है चलती जाती हैं। और इस तरह से यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया इनसाइड द यूटेरस के अंदर होती है। उसके बाद इनमें जो सेकेंडरी सेक्स आर्गन होता है, ये तो रहा प्राइमरी सेक्स आर्गन। सेकेंडरी सेक्स आर्गन जो होता है वह उनमें होता है मम्मेरी ग्लैंड्स टू ब्रेस्ट, जिसको कहते हैं पेयर ऑफ ब्रेस्ट पाया जाता है इन फीमेल। ए फंक्शनल मम्मेरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल फीमेल मम्माल्स। एक मम्मेरी ग्लैंड्स, फंक्शनल कार्यात्मक मम्मेरी ग्लैंड्स पाई जाती है सभी महिलाओं में। ऑल मम्मेरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंड्यूलर टिश्यू, यह ग्लैंड्यूलर टिश्यू को कंटेन करते हैं, रखते हैं। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और उन ग्लैंड्यूलर टिश्यू में पर्याप्त मात्रा में फैट का जमावड़ा पाया जाता है। द ग्लैंड्यूलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 15 से 20 मम्मेरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ द सेल्स। 15 से 20 मम्मेरी लोब्स पाए जाते हैं प्रत्येक जो ब्रेस्ट है उसमें, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेओली, जिसमें जो है सेल की क्लस्टर्स पाई जाती हैं, लाइनिंग पाई जाती है, जिसको एल्वेओली कहते हैं। द सेल ऑफ एल्वेओली, द सेल ऑफ एल्वेओली ओपन इनटू मम्मेरी टेब्यूल्स, और जो एल्वेओली की सेल्स होते हैं मम्मेरी टेब्यूल्स में ओपन होती हैं। द टिब्यूल्स ऑफ ईच लव जॉइन टू फॉर्म ए मम्मेरी डक्ट, और इस तरह से जो मम्मेरी टिब्यूल्स होती हैं, मम्मेरी एक दूसरे से जॉइन होकर के मम्मेरी डक्ट का निर्माण करती हैं। सेवरल मम्मेरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म द वाइडर मम्मेरी एम्पुला, और इस तरह से एम्पुला, मम्मेरी एम्पुला का फॉर्मेशन करती हैं, विच इज कनेक्टेड लैटिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। और ये सारी की सारी मम्मेरी जो एम्पुला पाई जाते हैं, लैक्टिफेरस नामक ग्रंथ से, डक्ट से कनेक्ट होती हैं, जहाँ से बच्चों के द्वारा मिल्क को सक आउट किया जाता है, मिल्क को चूसा जाता है। अब सीधा सीधा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि 15 से 20 मम्मेरी लब्स पाए जाते हैं मम्मेरी ग्लैंड्स के तहत, और प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 मम्मेरी
जो लब्स होते हैं ये ममेरी सेल से मिलकर के क्लस्टर ऑफ सेल से बने होते हैं, जिनको हम एल्वेओली कहते हैं। और एल्वेओली विभिन्न प्रकार की कैविटीज़ में डिवाइड होती हैं। ये कैविटीज ओपन होती हैं ममेरी ट्यूब्यूल्स में। अब ममेरी जो ट्यूब्यूल्स होती है ये एक दूसरे से मिल करके ममेरी डक्ट्स का फॉर्म करती हैं। और ममेरी डक्ट्स जो होता है, ममेरी डक्ट्स यह मिला हुआ होता है लैक्टिफेरस डक्ट से। और लैक्टिफेरस डक्ट में फैट कंटेनिंग मिल्क जो है कंटेन होता है। फैट मिला हुआ जो मिल्क होता है वहाँ पर स्टोर होता है, और वहाँ पर उस मिल्क को जो बच्चे हैं बच्चों के द्वारा सक आउट किया जाता है, अर्थात उसको अपने मुंह में चूसा जाता है। इस तरह से यह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को लेकर के।